अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वलालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अला साहिबिद्दअवातिन नबुव्वति वस्सौलतिल हैदरिय्यति वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यति वल हिल्मिल हसनिय्यति वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यति वल इबादतिस सज्जादियति वल मआसिरिल बाक़िरियति वल आसारिल जाफ़रियति वल उलूमिल काज़िमियति वल हुज्जजुर रज़विय्यति वज्जूदुत तक़विय्यति वन्नक़ावतुन नक़विय्यति वल हैबतुल अस्करिय्यति वल ग़ैबतिल इलाहियति साहिबल अस्र वज़्ज़मान इमामल इंस वल जान अल हुज्जतल क़ाइमल मुंतज़रल महदी वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। कुरान मजीद की सूरह जुमा की मशहूर व मारूफ़ आयत, जिसमें खुदावंद आलम अपनी मदाह करते हुए अपने हबीब का तारुफ़ करा रहा है कि वो अल्लाह वो है कि जिसने उम्मीन के दरमियान उन्हीं में से एक शख्स को मबूस किया और रसूल की रिसालत की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको भी बयान कर दिया कि वो आयात इलाही की तिलावत करेगा, तज़किये नफ्स करेगा, इल्म और हिकमत की तालीम देगा। और इस काम के लिए उसे उस वक़्त भेजा गया है कि इससे क़ब्ल वो खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे। चूँकि इन 3 मजालिस का उन्वान सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि है और सीरत में आम तौर से वो चीज़ें जो डिस्कस नहीं होती हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी इन 3 मजलिसों में, जहाँ तक ताक़त और साथ दी और तौफ़ीक़ हासिल रही। क्योंकि इन मजलिसों का उन्वान बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और जगह भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और हदफ़ ये है कि वो चीज़ें जो बयान होनी चाहिए और किसी भी वजह से नहीं होती हैं। पहले आसानियाँ थी, लोग किताबें पढ़ते थे, मुतालिया करते थे, वक्त था उनके पास, बहुत सी चीज़ों को वो जानते थे, बाइन के कि वो उनका ताल्लुक़ अगर फ़िक़्ह से और उसूल से और मदरसे से नहीं भी होता था तब भी वो बहुत सी चीज़ों को जानते थे, ख़ुसूसन उन चीज़ों को जो इख्तिलाफ़ी थी मज़ाहिब आम्मा और ख़ासा के दरमियान। लेकिन अब ज़ाहिर है कि उतना वक्त किसी के पास नहीं है, उस तरह से मुतालिया भी नहीं है, ज़बान की भी परेशानी है, किताबों का भी फ़ुक़दान है, पढ़ने वालों का भी फ़ुक़दान है, लिखने वालों का भी फ़ुक़दान है। लिहाजा हर तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से जो अगली जनरेशन हमारी है उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म भी नहीं रह गया है कि जहाँ हम ये बातें कर सकें, क्योंकि पहले मदरसे थे जहाँ लोग पढ़ने जाते थे, चाहे वो किसी भी लाइन में जाएँ, वो मदरसे जाते थे। लेकिन अब मदरसे से कोई रब्त है ही नहीं। हद से अगर किसी मौलवी साहब से रब्त है तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की हद तक है, वो भी अगर वो आ गया बेचारा उसने पढ़ा दिया तो ठीक है, वइल्ला दोबारा उसको कोई पूछता नहीं है। और अर्ज़ हो आपकी खिदमत में कि उलमा से ताल्लुक़ात सिर्फ़ इसी हद तक हैं कि वो मजलिस का वादा लेना है या अक़्द पढ़वाना है या नमाज जनाजा पढ़वानी है, और इसके अलावा कोई और रब्त नहीं रह गया है। तो ना उलमा के साथ नशिस्त है, ना मदरसे से कोई ताल्लुक़ है, तो ये इंसान सीखने का तो कहाँ, तो एक ही जगह रह गई है, वो है मजलिस। मजलिस सय्यदुश्शुहदा इसीलिए किसी एक उन्वान से या किसी एक सब्जेक्ट पे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि नहीं होनी चाहिए। और आप भी ज़ाकिर को मजबूर ना करें कि वो क्या पढ़े। अगर वो ज़ाकिर है और आप सामे हैं तो बहरहाल आपसे इतना बेहतर है कि वो ऊपर जाके पढ़ रहा है और आप उससे नीचे सुन रहे हैं।
लिहाजा वो अगर इस लायक है कि ऊपर जाके पढ़े तो वो इतना जानता होगा कि क्या पढ़े। लिहाजा वो जिस मौजू पे पढ़ना चाहे पढ़ने दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई और जगह रह नहीं गई है। कोई फ़लसफ़ा पढ़ना चाहता है फ़लसफ़ा पढ़े, कोई तारीख़ पढ़ना चाहता है तारीख़ पढ़े, कोई अखलाक पढ़ना चाहता है अखलाक पढ़े, कोई सीरत पढ़ना चाहता है सीरत पढ़े, कोई फ़िक़्ह पढ़ना चाहता है फ़िक़्ह पढ़े, कोई उसूल बयान करना चाहता है उसूल बयान करे। क्योंकि यही एक यूनिवर्सिटी रह गई है जहाँ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा हर जगह से जब मिलेगा तो हमारी नई जनरेशन के पास कुछ ना कुछ रहेगा। वरना हर तरफ से जो एक हजूम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज़ का, और जिसको लोग सब कुछ अपना ऑथेंटिक समझ रहे हैं कि साहब व्हाट्सएप पे लिखा हुआ था और साहब फेसबुक पे लिखा हुआ था। अब हाल ये है कि हम अपनी सही उस सनद किताबों की हदीसों को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उसकी सनद मोतबर ना हो, और आप हमारे सामने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और फेसबुक की एक क्लिप लाकर पेश कर रहे हैं तो वो कैसे काम चल पाएगा। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 3 अहम मौजू हैं जिनकी कोशिश की जाएगी कि इन 3 दिनों में उसके ऊपर बात की जाए। पहला मौजू जो बहुत हसास मौजू है और उसका ताल्लुक़ रसूलुल्लाह की शख्सी ज़िंदगी से है, लेकिन चूँकि रसूल की कोई शख्सी ज़िंदगी है नहीं, रसूल की हर पूरी ज़िंदगी जो है वो रिसालत की ज़िंदगी है, और रसूल का हर अमल रसूलुल्लाह के उन्वान से है। यानी अगर वो शौहर हैं तब भी रसूलुल्लाह हैं, अगर बाप हैं तब भी रसूलुल्लाह हैं, अगर नाना हैं तब भी रसूलुल्लाह हैं, अगर किसी के बेटे हैं तब भी रसूलुल्लाह हैं, किसी के भतीजे हैं तब भी रसूलुल्लाह हैं। कोई भी रिश्ता हो वो रसूलुल्लाह की हैसियत से अमल करेंगे। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि साहब ये घर में रसूल की बात है और ये बाहर रसूल की बात है और ये जंग में रसूल की बात है और ये घर के अंदर की बात है। नहीं, रसूल की हर अमल हमारे लिए तालीम और तरबियत और हिदायत है। लिहाजा रसूल की ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र दौड़ानी भी चाहिए और उस पर नज़र रखनी भी चाहिए और उस पर सवाल भी करने चाहिए। और इस पहलू पर खुसूसन आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के पहलू के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ने और लिखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पहलू के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा साजिशें भी इसी एक पहलू पर बहुत ज़्यादा हुई। रसूल अकरम की शादी के उन्वान से या इज़्दिवाज के उन्वान से या तअद्दुद अज़वाज के उन्वान से बहुत सी बहसें हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक मजलिस में सबके ऊपर तो नहीं बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल जितनी हो सके बात और मोटी मोटी बात आपके सामने कर दी जाए ताकि वाज़े हो जाए, और आइंदा की नस्ल जिसके लोग यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं, अभी नुमाइंदगी उनकी कम है, लेकिन फ़ारसी में मसल है कि बेदर मीगन के बे दीवार वे शनावत, दरवाज़े इसलिए कहा जाता है कि दीवार सुन ले। तो यहाँ जो सुन रहे हैं वो जाके बात बता देंगे और जो पूछना चाहेंगे वो बात में पूछ लेंगे। रसूल की शादी के सिलसिले से या इज़्दिवाज के सिलसिले से कई बहसें। पहली चीज़ है कि रसूल के तअद्दुद अज़वाज, यानी रसूल ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की। उसकी क्या वजह है? लोग एतराज़ करने वाले इस पर भी एतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की। दूसरा जो एतराज़ होता है वो रसूल की बाज़ शादियों के ऊपर होता है जिनमें 2 नाम बहुत वाज़ेह हैं, एक खलीफ़ा अव्वल की बेटी और एक खलीफ़ा सानी की बेटी की, जिनकी किरदार भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे किरदार नहीं थे। और वो लोग एतराज़ करने वाले ये एतराज़ करते हैं कि जब रसूलुल्लाह को मालूम था कि बहरहाल किसी और के पास इल्म गैब हो या ना हो, रसूलुल्लाह के पास तो इल्म गैब था, तो फिर जब वो जानते थे कि ये दोनों ऐसा काम करेंगी तो फिर उनसे शादी क्यों की? एक सवाल है, बहरहाल सवाल करने का हक़ है, लेकिन मकतब इमामिया के पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। तीसरा सवाल जो होता है वो ये होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मोहतरमा से शादी की उनकी उम्र बहुत कम थी, और जिसकी अकेली राविया वो ख़ुद हैं कि मेरी उम्र बहुत कम थी। ये कमाल है कि अपनी उम्र के सिलसिले में उनके अलावा किसी और की रवायत को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बहरहाल हम यहाँ पर इन तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि बात बयान हो जाए, और जो रह जाएगी इंशाअल्लाह कल और परसों की मजलिस से भी हैं। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, शादी एक बहुत हसास मौजू है, और हालांकि माह अय्याम अज़ा अभी भी 4 दिन बाकी हैं, अय्याम अज़ा में ये मौजू उसके बाद का है, लेकिन चूँकि रसूल की शादी के सिलसिले से बात चल रही, लिहाजा इस सिलसिले में भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस्लाम ने शादी को जिस उन्वान से पेश किया था, तकरीबन अब हमारे दरमियान वो उन्वान ख़त्म हो गया है। यानी हम असल शादी की वजह को भुला चुके हैं और बाकी तमाम चीज़ों को शादी पर मुसल्लत कर चुके हैं। और उस आयत इलाहिया की तिलावत जो आम तौर से आक़िद और निकाह पढ़ने वाले उलमा अपनी अक़्द की महफ़िल में पढ़ते हैं और तकरीबन हर मोमिन सुनता भी है उस अक़्द को, उसकी सरी मुखालिफत हम तकरीबन जब भी शादी की गुफ्तगू होती है करते हैं। वो आयत
जो शादी के सिलसिले में रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई, उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है वलनकहु यामी मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम अन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ रसूल, शादी कर दीजिए अपने जवान मर्दों की और औरतों की, कनीज़ों की और ग़ुलामों की, कि अल्लाह कि अगर वो फ़कीर होंगे, अगर वो नादार होंगे, अल्लाह उनको गनी कर देगा और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा आयत है। ये भी नहीं कि हदीस है कि आप कहते हैं साहब ज़ईफ़ है, हो सकता है हदीस का रावी गलती से कुछ कह दिया हो। ये अल्लाह की नाज़िल करदा आयत है जो कुरान में मौजूद है और रसूलुल्लाह को हुक्म दे रहे हैं कि आप इस तरह से शादी कर दीजिए, यानी उम्मत को हुक्म दे रहे हैं कि इस तरह से शादी कर दीजिए। और उसके अंदर शर्त क्या कर रहे हैं कि अगर गरीब हुए तो मैं पैसा दूंगा। आसान तर्जुमा ये है कि अगर इनके पास पैसा नहीं हुआ तो हम पैसे देंगे, अल्लाह रिज़्क़ देगा और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है और कुदरत रखने वाला है। और हमारे यहाँ शर्त क्या हो गई है कि साहब वो कमाने लगें तो शादी करेंगे। अल्लाह कह रहा है तुम शादी करो, मैं पैसा दूंगा। आप कह रहे हैं पैसा मिले तो शादी करें, यानी नस्स से कुरान के ख़िलाफ़ हम मुसलसल बयान करते हैं, यानी मुसलसल अपनी महफ़िलों में बातचीत करते हैं जो नस्स से कुरान के ख़िलाफ़ है। और हम उस मीडिया के प्रेशर में हैं जो यहूद की बनाई हुई है। शादी का मकसद ना पैसा कमाना था, ना रिज़्क़ देना था, ना कोई और मकसद था। शादी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन दो जवान जोड़े को सुकून देना था कि खुदावंद आलम ने फरमाया कि हमने तुम्हें एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया है। हमने इस मौजू को छोड़ दिया है, बाकी सारे मौजू रख लिए हैं हमने कि साहब ख़ानदान कैसा हो और पानदान कैसा हो और उसके अलावा मामलात कैसे हों और सैयद हो, मिर्ज़ा हो और ख़ान हो और किस सोसाइटी का हो, कहाँ से हो, और ये सारी बहसें जो दूसरे मज़ाहिब में हिंदुस्तान में थी वो हमने कबूल कर ली और उसको दीन समझने लगे और कुरान ने जो हमको हुक्म दिया था उसको हम भूल गए। जबकि हमारे लिए हुज्जत रसूल की सुन्नत है। रसूल ने एक हलक़े, लोहे के हलक़े पे, छल्ला जिसको आप कहते हैं, एक छल्ले मेहर के ऊपर शादियां की हैं। रसूलुल्लाह ने अपने दरमियान असहाब की शादियां एक छल्ले के ऊपर, लोहे के छल्ला, सोना भी नहीं चांदी भी नहीं, छल्ले के ऊपर निकाह किया है। इस तरह से शादियां की हैं। या अगर उनके पास शादी के लिए कोई वक्त आया कि शादी करनी है दोनों को, रसूलुल्लाह ने पूछा मेहर के लिए क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह का कुरान आता है? उसने कहा कुरान आता है। कहा तुम्हारा मेहर ये कि जितना कुरान तुम्हें याद है वो अपनी ज़ौजा को सिखाओगे, ये मेहर है। इस मेहर के ऊपर ये इस्लाम की शादी थी, आसान तरीन शादी, जहाँ इसके अंदर ना हंगामा होना है, ना 500 आदमियों को बुलाना है, ना 10 रुपये आदमी को 50 रुपये आदमी का कार्ड छपना है, ना 50 और 60 टाइप्स के खाने खिलाने हैं, ये सब कुछ नहीं था। ये बाहर से आया और उसके अंदर आपने रसूमात बढ़ाएं कि साहब आज मांझा होगा और कल मिसाल के तौर के ऊपर इमाम ज़ामिन होगा और परसों जो है साहब वो सहनक होगी और उसके बाद जो है शादी होगी। ये सब का रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर मुसलमान कोई अमल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो इस्लामी अमल हो। अगर मुसलमान को निजात चाहिए तो इसे इस्लामी अमल पर वापस आना पड़ेगा और रसूल की सुन्नत पर वापस आना पड़ेगा। 9 रबीउल अव्वल के बाद हमारे यहाँ खुशी और शादी के अय्याम शुरू हो जाते हैं। एक ज़रूरी अमल है ये कि जिसमें कौम के बुज़ुर्ग और जवान आगे बढ़ें कि जवानों की शादियों में जल्दी करें और रिस्क, कोविड-19 ने आगे कुछ सिखाया और ना सिखाया, ये सिखा दिया कि रिस्क अल्लाह पहुँचाता है। अल्लाह के ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन कोविड-19 ने आके बता दिया कि वो आकर रिस्क पहुंचाएगा। वरना साहब नौकरी लग जाए तो शादी होगी, अब क्या करेंगे? जिनकी थी नौकरियां वो भी तो चली गई। तो जो अल्लाह ने वादा किया उस पर यकीन करें, जवानों की शादियां करें, समाज बहुत सी बुराइयों से महफूज हो जाएगा सिर्फ इस एक शादी की वजह से जिसको अल्लाह ने रसूल ने अपनी सुन्नत करार दिया और अल्लाह ने अपनी बरकत और रिज़्क़ का सबब करार दिया। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा शादी इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन अब रसूलुल्लाह की शादियों के सिलसिले में अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो हम आज के पैराए में रसूल की शादियों को नहीं देख सकते। हम आज हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर अगर चाहें कि रसूल की शादियों को तौलें
तो हम नहीं तौल पाएंगे, क्योंकि रसूल जिस माशरे में थे वो तब्दील होने वाला माशरा था। रसूल रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, और इस रिफॉर्म लाने में उन्हें बहुत से ऐसे इक़दाम करने थे जो उस वक़्त की ज़रूरत थे, लेकिन आज की ज़रूरत मुमकिन ना हो। लिहाजा जो रिफॉर्म करता है इंसान, वो धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करता है। एकदम से अगर आपकी गाड़ी 180 की रफ़्तार पे जा रही है, अलबत्ता हिंदुस्तान में तो मुश्किल है, 120 की रफ़्तार पे चले अगर जा रही है, और उसको एकदम से आप यू टर्न कराएंगे तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पलट जाएगी। रसूलुल्लाह अगर पहले दिन आकर कहते कि सब गलत और सब गलत, तो वो काम नहीं हो पाता। जिस चीज़ में शिद्दत थी उसमें उन्होंने इख्तियार किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह में रसूलुल्लाह ने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन बाकी चीज़ों में धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश की और आखिर में उस मकसद तक पहुँच गए। जैसे ग़ुलाम का सिस्टम है, किसी और वक्त पे हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह कि ग़ुलामी जब इस्लाम को पसंद नहीं थी तो आखिर रसूलुल्लाह के ज़माने में ग़ुलाम और कनीज़े क्यों रहे, वो एक अलग बहस है। उसी तरह शादी का मामला था। वो ज़माना अरब के जाहिली कल्चर को रिफॉर्म लाने की कोशिश रसूलुल्लाह कर रहे हैं, और उसमें जब तक रसूलुल्लाह को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़मत की वजह से भी जनाब रसूल अकरम ने जनाब खदीजा की ज़िंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि जिस वजह से उनको दूसरी शादियाँ करनी पड़ी वो वजह जनाब खदीजा के वजूद से पूरी हो रही थी। क्योंकि जनाब खदीजा सिर्फ ज़ौजा नहीं थी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी रसूलुल्लाह का। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट भी था, और इलाक़े की वजह से जो आपकी धाक थी इलाक़े में, और हर कबीला किसी न किसी तरह जनाब खदीजा का मक़रूज़ था, पैसे के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से। लिहाजा जनाब खदीजा का सपोर्ट रसूलुल्लाह के लिए इतना बड़ा सपोर्ट था कि रसूलुल्लाह को किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। घर में जनाब खदीजा और उनके पैसे का सपोर्ट, और बाहर जनाब अबू तालिब के सपोर्ट की वजह से रसूलुल्लाह को ज़रूरत ही नहीं थी किसी और ख़ानदान से किसी तरह की वसलत करने की। लेकिन जब रसूलुल्लाह के चचा और रसूलुल्लाह की ज़ौजा जनाब खदीजतुल कुबरा इस दुनिया से चले गए, और अरब तकरीबन सख्त तरीन दौर में मुसलमान अब आ चुके थे, क्योंकि एक सपोर्टर्स दोनों चले गए और मुखालफत अपनी शिद्दत पर पहुँच चुकी थी। शेब अबू तालिब से बाहर आ चुके थे, लेकिन मुखालफत शिद्दत पे चली गई थी। अरब कल्चर में उस वक़्त सबसे आसान काम और किसी कबीले से अपने आप को महफूज रखने का सबसे आसान इक़दाम शादी था। यानी अगर उस कबीले के किसी फ़र्द से शादी कर ली तो वो पूरा कबीला उस शादी के एहतराम में इस शख्स की हिमायत करेगा, अगर हिमायत नहीं करेगा तो कम से कम मुखालिफत नहीं करेगा। जब तक जनाब खदीजा थी, रसूलुल्लाह के लिए दूसरी इज़्दिवाज जायज़ ही नहीं थी, लिहाजा की ही नहीं आपने, और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपके पास सपोर्ट मौजूद था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी था और सोशल सपोर्ट भी था। लेकिन जनाब खदीजा की दुनिया के जाने के बाद रसूलुल्लाह चारों तरफ से हमले पे थे, और कुरैश के बड़े ख़ानदान आपके मुखालिफ थे। लिहाजा बेहतरीन तरीक़ा जिसके ज़रिए से रसूलुल्लाह इन मुखालिफतों को कम कर सकते थे, लिहाजा वो थी शादी करना। इसीलिए रसूलुल्लाह ने इतनी ज़्यादा शादियाँ की हैं। लेकिन अगर आप उनमें गौर करेंगे जाकर, तो रसूलुल्लाह की अक्सर शादियाँ वो हैं जिसमें सिर्फ अक़्द हुआ है, यानी रुखसती भी नहीं हुई है, सिर्फ अक़्द हुआ है। और इस कबीले के लिए यही फ़ख्र था कि हमसे शादी, हमारे ख़ानदान की एक लड़की से रसूलुल्लाह ने शादी की है। लिहाजा उनके इसी फ़ख्र की वजह से, उस कबीले की वजह से ना मुखालफत होती थी, और बाद में मुसलमान हो जाने के नतीजे में उस कबीले को यही फ़ख्र हासिल था कि रसूलुल्लाह ने हमारे कबीले से शादी की है, हमारे घर में हमारे कबीले की एक खातून रसूलुल्लाह की ज़ौजा है। इस वजह से उस कबीले से एक अच्छा सपोर्ट रसूलुल्लाह को मिलता था। यहाँ बहुत सी शादियाँ ऐसी हैं जिनमें ज़िफ़ाफ़ है ही नहीं, रुख़सती नहीं हुई है, वो कभी रसूलुल्लाह घर आई नहीं, सिर्फ एक सिंबॉलिक तौर पे वहाँ शादी है और अक़्द में रसूलुल्लाह। एक इस तरह की शादियाँ हुई। दूसरी शादियाँ सपोर्ट करने के लिए रसूलुल्लाह ने की, यानी इस खातून से शादी के नतीजे में इसके ख़ानदान से जो मुखालफत है वो भी कम हो जाए, और इस खातून को एक वक़ार भी मिल जाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जनाब उम्मे हबीबा है, जो अबू सुफियान की बीवी है, अबू सुफियान की बेटी है। अबू सुफियान से बड़ा मुखालिफ नहीं है कोई रसूलुल्लाह का। उम्मे हबीबा ने कौन है? उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी है, मुसलमान हो गई, और इसका शौहर भी मुसलमान हो गया। लेकिन ये उन लोगों में से जिन्होंने हिजरत की हबशा, हबशा यानी इथोपिया, अफ्रीका, हबशा हिजरत कर गई अपने शौहर के साथ। जनाब जाफ़र तैयार और वगैरह भी 70 लोग गए थे, उनमें से ये भी गई थी। वहाँ जाकर इनका शौहर मुर्तद हो गया,
मुर्तद होते ही अक़द से बाहर आ गई हैं, क्योंकि मुसलमान गैर मुसलमान से अक़द नहीं कर सकता, लिहाजा उसके मुर्तद होते ही ये इद्दे वफ़ात रखेंगी। और अब ये तकरीबन बेवा हैं, वो मर भी गया, शराबखोरी में लग गया, मसीही हो गया, मुर्तद हो गया, शराबखोरी करता रहा यहाँ तक कि मर गया। अब एक खातून जो कभी किसी बड़े कबीले की, जो अरब का सबसे बड़ा कबीला था, सरदार कबीला था, बनी उमैया, अबू सुफियान की बेटी है, मक्के से हिजरत करके रसूल के दीन पर आने की वजह से हिजरत करने पे मजबूर हुई, और आज गरीबों के दरमियान सबसे पस्तरीन लेवल पे इसलिए आ गई कि शौहर मुर्तद होकर मर गया, इसका कोई साथिया नहीं, इस स्टेटस के लिहाज से एकदम ज़ीरो है स्टेटस इस खातून का, गुर्बत में है, गरीबुल वतन है, ना कोई शौहर है, ना कोई सरपरस्त है, और कोई नहीं है सोसाइटी में इसका। रसूल अकरम ने ख़त भेजा नज्जाशी को, जो बादशाह था इथोपिया का, और उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी वकालत दे रहा हूँ, तुम मेरा अक़द कर दो उम्मे हबीबा से। दो काम हुए इसके ज़रिए से, दुश्मन तरीन फ़र्द अबू सुफियान के ख़ानदान पर एक असर पड़ेगा कि अब रसूलुल्लाह उसके दामाद भी हैं, सिर्फ चचाजाद भाई नहीं है, दामाद भी हैं। बनी उमैया बनी हाशिम में पुराना झगड़ा था, लेकिन इस शादी के नतीजे में एक रिश्ता जुड़ जाएगा। एक दूसरा, वो खातून जिसका इस वक्त समाजी स्टेटस ज़ीरो है, रसूल अल्लाह से सिर्फ अक़द हुआ है, सिर्फ अक़द के नतीजे में वो ज़ीरो से एकदम ऊपर लेवल पे आ गई। अब वहाँ जितने हैं उनके दरमियान इसको एहतराम भी मिलेगा, रसूल की बीवी होने के हिसाब से सबसे आला दर्जे पे आ गई। रसूल यही बताने आए। तो रसूल का एक अमल कैसे खातून को आला तरीन मकाम पे पहुंचा सकता है जहां वो पस्तरीन मकाम पे था। रसूल का ये अमल हमें सीख दे रहा है कि इस्लाम कितना नज़र रखता है इस चीज़ पर कि खातून की आबरू कैसे महफूज की जा सकती है। गरीबुल वतन है, मुझसे दूर है, शादी करने का ज़ाहिरी कोई फ़ायदा रसूलुल्लाह को नहीं होना है, लेकिन दो फ़ायदे, एक रसूलुल्लाह को फ़ायदा कि बनी उमैया से मामला थोड़े से ठीक होंगे, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा कि ये खातून जो इस्लाम लाने के नतीजे में हिजरत कर गई, आज जब इसको ज़रूरत है तो इस्लाम का जो सबसे अहम फ़र्द है वो अपनी ज़ौजियत में कबूल करके इसको गरीबों में सबसे आला कर देगा। अब इसका मर्तबा जाफ़र से भी ज़्यादा है, अब इसका मर्तबा बाकी से ज़्यादा है, क्योंकि ये रसूल की बीवी है, उनके दरमियान अब ये रसूल की ज़ौजा है, इसको एक एहतराम मिलेगा। तो रसूलुल्लाह ने जो शादियाँ की या एहतराम देने के लिए की या कबीले से जंग को ख़त्म करने के लिए की, जैसे पिछले साल हमने जब जंग सलासिल के बारे में पढ़ा था तो उसमें बनी नज़ीर से जब जंग हुई थी तो उसमें से जिस खातून से जनाब रसूल अकरम ने शादी की, जनाब जुवैरिया से अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके नतीजे में क्या हुआ, रसूल ने आज़ाद करके शादी कर ली, कनीज़ी में आई थी रसूलुल्लाह के हक़ में, रसूल ने आज़ाद किया, अक़द कर लिया। नतीजे में तमाम असहाब के हिस्से में जितने लोग ग़ुलाम या कनीज़ बन के आए थे सब ने आज़ाद कर दिया, और ये पूरा कबीला जो जंग पे आमादा था रसूलुल्लाह की, वो पूरा कबीला मुसलमान हो गया और रसूल का शहदाई हो गया कि एक शादी के नतीजे में, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक शादी के नतीजे में कितनी बरकत हासिल हो, कितने ग़ुलाम आज़ाद हो गए, कितनी कनीज़ें आज़ाद हो गई, और एक पूरा कबीला, हज़ार ख़ानदान का कबीला मुसलमान हो गया। इसी तरह बनी नज़ीर से कोई ताल्लुक़ात, इसी तरह बनी मुस्तलक़ से ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रसूलुल्लाह ने शादियाँ की सिर्फ़ इसलिए कि इलाक़े मजबूत हों। ये दो ख़ानदान जिन सिलसिले में बात हो रही, ये दो ख़ानदान भी अरब के क़ुरैश के बड़े ख़ानदानों में से थे। ख़ानदान खलीफ़े अव्वल और ख़ानदान खलीफ़े सानी, ये दोनों क़ुरैश के बड़े ख़ानदानों में माने जाते थे। अलबत्ता 12 कबीलों में सबसे पस्त माने जाते थे, लेकिन फिर भी बड़ा ख़ानदान था। रसूलुल्लाह ने दोनों ख़ानदानों से शादियाँ की, लेकिन सिर्फ अक़द किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस ख़ानदान से जो मुखालफत हो रही थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब सवाल ये है कि मोहतरमा की उम्र कितनी थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हंगामा है कि वो अकेली रावियाँ हैं कि मेरी उम्र बहुत कम थी,
जब मेरी रसूलुल्लाह से शादी हुई तो मेरी उम्र सिर्फ 6 बरस की थी, और जब रुखसती हुई तो मैं 9 बरस की थी। जिसके ऊपर अक्सर रसूलुल्लाह के ऊपर मुखालिफीन इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और रसूल की खिदमत में जसारत करते हैं। जबकि अगर हम तारीख़ का दकीक मुतालिया करें, अपनी किताबों को छोड़ दीजिए, हम उनकी ही किताबें उठाएँ, तो हम अगर देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि मोहतरमा के अलावा किसी को उनकी उम्र के सिलसिले में इस तरह का कोई शक और शुबा नहीं है। अच्छा, ख़वातीन में ये मसला होता भी है कि वो अपने आप को कम बताती हैं। तो 40 की अगर आप 140 का कह दें तो बहुत मसाइल हो सकते हैं, अब इससे ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन ये उनके अंदर हिस्स है कि वो कम बताती हैं अपने आप। दूसरा मसला, इन मोहतरमा ने खुद एतराफ़ किया कि इनको हसद होती थी जनाब खदीजतुल कुबरा से, और ख़ुद इनके रावियों ने लिखा है, ख़ुद इनसे रवायतें हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हसादत थी रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो जनाब खदीजा के सिलसिले में थी। हत्ता बाद रहलत जनाब खदीजा, उसकी वजह से मोहतरमा को बहुत ज़्यादा हसादत होती थी, और ख़ुद इन्होंने बयान किया कि मुझे जितनी खदीजा से हसद है किसी से नहीं हुई। और हत्ता ये कि रसूलुल्लाह ने कई दफ़ा इनको टोका इस बात के ऊपर कि तुम खदीजा के सिलसिले में गुफ्तगू ना किया करो, क्योंकि उसके जैसी ज़ौजा मुझे नहीं मिली। तो इस हसादत के नतीजे में भी ये अपने आप को और तो कुछ नहीं कर सकती थी, अपना उम्र कम कर सकती थी, लिहाजा अपनी उम्र कम कर दी इन्होंने, और अपने आप को सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बताया। दोनों चीज़ें गलत, ना सबसे ज़्यादा महबूब ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत। जिन्होंने देखा था वो बयान कर चुके किताबों में कि इतनी खूबसूरत भी नहीं थी जितनी खूबसूरत बयान की जाती है। और महबूब का जहाँ तक ख्याल है, जनाब रसूलुल्लाह ने जितनी बार भी बात की अपनी अज़वाज में, सिर्फ जनाब खदीजा का खैर से ज़िक्र किया, या जनाब उम्मे सलमा को खैर पर कहा है, या जनाब मारिया को कहा है कि जिनसे रसूलुल्लाह को फ़र्जंद हासिल हुआ। लिहाजा मोहतरमा का ये गुमान जो था कि मैं सबसे ज़्यादा महबूब हूँ, ये सिवाय ख़ुद रावी होने के कुछ नहीं है। अब रही बात उम्र की, कई किताबें हमने इस सिलसिले में देखी ताकि आप लोगों तक पहुँचा दें। एड्रेस मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एड्रेस आपको नज़र कर रहा हूँ, अगर बाकी लोगों को चाहिए हों तो हम और दे सकते हैं। साइल अल इस्लाम शरह बुलूगुल मराम मिन अदल्लतिल अहकाम, ये किताब है, मिस्र से छपी है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 के ऊपर रवायत की है इन्होंने कि अस्मा जो जनाब की बहन थी, यानी मोहतरमा की बहन थी, उनका नाम था अस्मा, ये मोहतरमा से 10 साल बड़ी थी। तारीख देखिए कैसे खेल करती है, 10 साल बड़ी थी मोहतरमा से, और सन 77 हिजरी में 100 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। अस्मा का सन 77 हिजरी में, सन 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। तो हिजरत से अगर आप 77 साल 100 में से 77 निकाल देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हिजरत के वक्त 73 निकाल देंगे तो हिजरत के वक्त इनकी उम्र 27 साल होनी चाहिए। 73 100 में से जाएगा 27, तो हिजरत के वक्त इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 27 साल। जब ये 27 साल की हैं हिजरत के वक्त पे अस्मा, जो 10 साल बड़ी हैं मोहतरमा से, तो हिजरत के वक्त मोहतरमा की उम्र कितनी होनी चाहिए? 17 साल होनी चाहिए। और ये ख़ुद सबका एतराफ़ है कि हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह ने अक़्द किया है, और हिजरत के 2 साल बाद बाप और बेटी के इसरार पर रसूलुल्लाह अपने घर लेकर आए, वरना लाने को तैयार नहीं थे रसूलुल्लाह, सिर्फ इसरार पे लेकर आए, वरना सिर्फ अक़्द किया था रसूलुल्लाह ने। तो अगर 2 साल बाद लाए, क्योंकि बाज़ रवायत में कि 4 साल बाद ज़िफ़ाफ़ है, अगर 2 साल बाद लाए तो मोहतरमा की उम्र होनी चाहिए 19 साल। तो 19 साल उस ज़माने में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हत्ता 9-10 साल की लड़कियों की शादी होती थी लड़कों से। आप जनाब सईदा के सिलसिले में सुना करते हैं कि जनाब सईदा की उम्र 9 साल थी जब अमीरुल मोमिनीन से शादी हुई, और 9 बरस अमीरुल मोमिनीन के साथ रही। और 9 बरस की अरब लड़की को आप हिंदुस्तान की 9 बरस से मुकाबला नहीं कर सकते, वो भी आज से 1000 साल पहले वाली जो खुराक थी, जो ज़िंदगी का तरीका था, उसमें उनके जिस्म दूसरी तरह के मजबूत होते थे। आज की खुराक, आज की जसामत बिल्कुल अलग है। आज के जो बच्चियाँ 14-15 साल में वो काम नहीं कर सकते जो हम लोग कर लेते थे 14-15 साल में, क्योंकि वो काउच पोटैटोज़ हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। वो क्रिकेट भी वीडियो गेम पे खेलते हैं, फुटबॉल भी उसी पे खेलते हैं, तो उनके जिस्म उस लायक ही नहीं है जो 15 साल में हमारी और आपकी जनरेशन के होते थे। हमारी जनरेशन आपकी जनरेशन से कमज़ोर है, आपकी जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से कमज़ोर होगी, क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटी चूँकि नहीं हो रही है तो जिस्म उस हिसाब से आमादा नहीं रहेगा। लेकिन जब 1000-1200 साल पहले जिस्म
मशक्क़त करते थे तो वो उसी लिहाज से तरबियत याफ्ता होते थे। और अरब माहौल में 9 बरस की बच्ची अच्छी खासी बड़ी होती है आज भी। लिहाजा इराक़ में आज भी 11 साल और 12 साल और 13 साल की लड़कियों की शादी भी होती है और वो साहिब औलाद भी होती है। हमने खुद मुलाकात की ऐसे लोगों से। तो जनाब मासूमा के सिलसिले में जो अक़्द होना और इन लोगों का आना अक़्द का सवाल लेके खलीफा अव्वल भी आए, खलीफा दोम भी आए और कई और अब्दुर्रहमान जैसे लोग भी आए शादी करने। रसूल अल्लाह ने कभी इनमें से किसी से नहीं कहा कि तुम लोगों की उम्र ज़्यादा है, मेरी बेटी से शादी के लिए ना हो, वरना ये जवाब भी हो सकता था। रसूल अल्लाह का जवाब था कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जवाब नहीं होता उस सोसाइटी में कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि उस सोसाइटी में ज़्यादा उम्र के मर्द कम उम्र की औरतों से शादी करते थे। लिहाजा रसूल अल्लाह ने यह जवाब नहीं दिया कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। रसूल अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो अल्लाह का हुक्म तो बाद में मालूम हो गया। तो बड़े उम्र की लोगों की शादी छोटी उम्र की लड़कियों से होती थी, लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा 9 साल की नहीं थी, कम से कम 17 साल की थी वक्त अक़्द, और 19 साल की थी वक्त इज़्दिवाज, जो आपके सिलसिले में यहाँ पे नकल हुआ। और ऐसे कम से कम 10 मनाबे और हैं जो अहले सुन्नत के मनाबे कि जहाँ ये साबित होता है कि मोहतरमा उतनी छोटी नहीं थी जितनी बयान करती हैं। एक और चीज़ है जिसके सिलसिले से साबित हो जाता है कि आप बहुत छोटी नहीं थी, वो इनका इस्लाम लाना है, क्योंकि सब इस पर मुसिर हैं कि ये सबसे पहले जो 10-15 लोग इस्लाम लाए थे उसमें इस्लाम लाई थी और बहुत छोटी थी। तो कितनी छोटी थी जब इस्लाम ले आई? एक आदमी मुसलमान होगा तो 3 साल का बच्चा तो मुसलमान नहीं होगा, उसका मुसलमान होना ना होना क्या मान लें? मफ़हूम तौहीद को समझ कर ही तो इस्लाम कबूल करेंगे। 10 साल का नहीं तो कम से कम 7 साल 8 साल आप मानेंगे किसी की उम्र, उसका जहन इस लायक हो कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ सके। इनका कहना है कि पहले 3 साल के बाद जब रसूल ने ऐलान आम किया है तो पहले 17 लोगों में से मुअज़्ज़मा ने भी इस्लाम कबूल किया। चलिए हम मान लेते हैं इस्लाम कबूल किया। कितने साल की रही होंगी जब इस्लाम कबूल किया? कम से कम 7-8 बरस का आपको तस्लीम करना पड़ेगा। तो अगर ये 7-8 बरस की थी, 3 साल बेसत के तीसरे साल, तो हिजरत के वक्त इनकी उम्र कम से कम 17-18 साल होनी चाहिए और वक्त इज़्दिवाज 20 से 22 साल इनकी उम्र होनी चाहिए। लिहाजा वो जो उम्र वाला मसला है वो इन्हीं के दरमियान हल हो गया। कमाल ये है कि अगर आप इन्हीं तारीख़ों में जाके पढ़ेंगे तो एक जगह यही रवायत लिख रहा है वो, और उसके बाद नीचे लिख रहा है कि मुअज़्ज़मा मसलन 9 ही साल की थी या 6 ही साल की थी। तो या इस आदमी ने मैथ्स नहीं पढ़ी है कि ये ऊपर लिख रहा है कि ये इतने बरस की थी तब इंतकाल हुआ, इतने साल की थी तब इनका रहलत हुई, और इतने बरस की थी इस हिजरी में इंतकाल हुआ। तो अगर उसी को माइनस प्लस कर लेता तो उसकी समझ में आ जाता कि वक्त इस्तिवाज इतनी उम्र क्या रही होगी। या ये खुद मैथ पढ़ा हुआ आदमी नहीं था, या ये जितने पढ़ने वाले हैं उनको जाहिल समझ रहा था कि जितने पढ़ने वाले हैं जैसे मैंने लिख दिया है वैसे ही लोग पढ़ भी लेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि आँख पर पट्टी बंधी है कि अम्मा जान को हमें छोटा दिखाना है, क्योंकि अम्मा जान ने कहा है। अम्मी कहती थी कि हम छोटे थे, लिहाजा हमें अम्मी को छोटा बताना है, चाहे वो मैथ में अलजेब्रा में आए चाहे ना आए। तो पूरा दीन अगर इस तरह से चलेगा तो हमारे दीन के साथ यही खिलवाड़ होगा जो हो रहा है। लिहाजा ज़रूरी है, मैंने क्यों इस मौजू को चुना कि हमारे जवानों को पता चल जाए। कल अगर किसी बात पर डिबेट हो, आपका बहस हो, तो आप उनके मनाबे पेश करिए कि भाई इतनी छोटी नहीं थी जितनी छोटी आप बता रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जो आज की मजलिस का तकरीबन आखिरी मसला होगा वो ये है कि रसूल की बीवी होना कोई शरफ नहीं है, कम से कम कुरान के लिहाज से तो कोई शरफ नहीं, क्योंकि कुरान ने मोमिनीन के लिए जिस औरत को मुंतखब किया कि वो मिसाल है वो फ़िरौन की बीवी है। कुरान ने किसी रसूल की बीवी को, कुरान में रसूल की किसी बीवी को मोमिनीन के लिए आइडियल पेश नहीं किया। मोमिनीन के लिए आइडियल पेश किया फ़िरौन की बीवी को, यानी पस्तरीन काफिर की बीवी होकर भी अल्लाह के नज़दीक हो सकती है। और जब मुशरिकीन को मिसाल दी और मुशरिक औरतों की मिसाल दी तो 2 नबियों की बीवियों की मिसाल दी। तो बीवी हो जाना शरफ नहीं है, बीवी हो जाना किसी रसूल का शरफ नहीं है। उसकी वजह सीधी सीधी ये है कि जो खुदा के जितना नज़दीक होता है खुदा उससे इम्तिहान भी उसी हिसाब से लेता है। रसूल अशरफ मखलूक़ात, कल हम और आप उनसे कह देते कि साहब आपको खदीजा जैसी मिली, आपको तो मारिया जैसी मिली,
आपको तो उम्मे सलमा जैसी मिली, हमारी जैसी मिली होती तो आप बताते कि कैसे अहकाम पे अमल हो, कैसे रोज़े पे अमल। तो रसूल उस वक़्त आपके सामने हुज्जत पेश कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी हैं, अब तुम्हारे पास अगर ऐसी है, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ऐसियों के साथ रहकर मैं दीन पर कायम रह सकता हूँ और दीन को फैला सकता हूँ और अमल कर सकता हूँ तमाम अहकामात इलाहिया पर, तो हमारे लिए हुज्जत तमाम है, क्योंकि बहरहाल हमारे घर में कोई इनकी जैसी नहीं है। ये रसूल अल्लाह के लिए इम्तिहान था, जिसको रसूल अल्लाह ने जिस तरह से दिया रसूल अल्लाह ही जानते हैं। वाक़ई ऐसे ऐसे मसाइल मुअज़्ज़मा ने रसूल की शबी को जितना मुअज़्ज़मा ने ख़राब किया, किसी ने नहीं ख़राब किया। वरना एक अजीब व गरीब रसूल आपके सामने आएगा अगर मुअज़्ज़मा का बयान करदा रसूल आपके सामने पढ़ा जाए, जो हमारे घर के पस्तरीन तबके का फ़र्द भी अंजाम नहीं देगा, वो रसूल की तरफ निस्बत है, जो मिंबर से पढ़ी भी नहीं जा सकती। तो रसूल का साथ होना, रसूल के बगल में होना या रसूल की शादी हो जाना कोई शरफ़ नहीं है, जब तक खुद इंसान इस लायक ना हो कि वो साहिब शरफ़ कहलाए। कुरान ने न बेटों को छोड़ा रसूल के, न बीवियों को छोड़ा, न साथियों को छोड़ा, क्योंकि एक फजीलत बयान की जाती है कि साहब बगल में कौन है, देखिए उनकी फजीलत ज़्यादा है। कुरान ने इसको हल कर दिया, और ये हमारे जैसे ही ढूंढ सकते थे, यानी हमारी कौम जैसे ही लोग इस चीज़ को कुरान से निकाल सकते थे, वरना बाकी कौम तो सिर्फ कुरान पढ़ती है, समझने का काम है ही नहीं, क्योंकि ना उनके बुजुर्गों ने समझा ना वो समझा पाए। कुरान में किस्सा है कि एक नबी के साथ उनका गधा सफ़र कर रहा था, और उन्होंने मुर्दों को देख कर कहा कि खुदा या तो इन्हें कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मर जाओ। वो भी मर गए, उनका गधा भी मर गया, दोनों अगल बगल गिर गए। 100 साल वहाँ दफन रहे। दफन इस तरह से हो गए कि खाक वाक उड़ी, वो दफन हो गए। 100 साल 100 साल बाद कुरान कह रहा है कि हमने 100 साल बाद उठाया उसको, नबी थे, 100 साल बाद उठाया और उनसे कहा कि आप कितने बरस सोए। उनका कुछ एक लबिस तो यौमन अबाज़ यौम, एक रात या एक दिन या इससे ज़्यादा सोएगा। नहीं, तुम 100 साल सोए। और उसके बाद जो जुमला है वो हमारे आपके काम का है। और उसके बाद कहा कि अब अपने गधे की तरफ देखो, तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सही और सालिम, यानी जैसा था वैसे ही है। और अपने खाने की तरफ देखो, वो भी बिल्कुल वैसे ही था। तो खुदावंद आलम इस आयत में सिर्फ ये साबित नहीं कर रहा है कि 100 साल बाद वो जब चाहेगा तो मुर्दे को वैसे ही ज़िंदा कर देगा और जानवर को वैसे ही ज़िंदा कर देगा, और वो सब्ज़ी और खाना और सालन जो 3 दिन में ख़त्म हो सकता है और ख़राब हो सकता है, वो 100 साल बाद भी वैसे ही ताज़ा रहेगा। सिर्फ ये साबित नहीं हो रहा है, इससे ये भी साबित हो रहा है कि अगर रसूल के बगल में गधा दफन हो जाए तो 100 साल बाद भी वो गधा ही उठेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कोई फजीलत नहीं है। जो साहिब ज़र्फ होगा वो इनसे फजीलतों को हासिल करेगा। रसूल अपनी तरफ से सब अता करेंगे, सामने वाले में ज़र्फ होना चाहिए, बिल्कुल उस बारिश के पानी की तरह कि जो सीप में जाता है तो मोती बन जाता है और सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है। बारिश वही बारिश है, क़तरा वही क़तरा है, नेमत उसी अल्लाह की है। ज़र्फ की तब्दीली से मिजाज तब्दील हो जाता है। रसूल वही आयत पढ़ रहे हैं, सामने वाले में अगर ज़र्फ है तो अबू ज़र बन जाएगा, सलमान बन जाएगा, मिक़दाद बन जाएगा, और अगर ज़र्फ नहीं है तो आलिम होकर भी अबू जहल रहेगा। हाँ, लेकिन रसूल को इस पूरे एपिसोड में जो मैंने आपके सामने बहुत तेज़ी से बयान कर दिया, बहुत सख्तियों का सामना करना पड़ा, बहुत मसाइल, घर के अंदर के मसाइल। रसूल के लिए सामान भेजा जा रहा है, वो कनीज़ को भेज के सामान गिराए दे रही है कि दूसरी ज़ौजा से ये खाना ना पहुँचे रसूलुल्लाह तक। इस तरह के मामला घर के अंदर बाकायदा लॉबी बनी हुई है, जनाब ज़हरा को चाहने वाली बीवियाँ और जनाब ज़हरा की मुखालिफत करने वाली बीवियाँ। ये रसूल के घर के अंदर का मामला था।
ऐसे हालात में रसूल तबलीग दीन कर रहे हैं, ऐसे हालात में इस्लाम को पहुंचा रहे हैं। और जंगें कि इंशाअल्लाह कल जंगों के सिलसिले में भी रहेगा कि आखिर रसूल जो रहमत का रसूल था उसने 80 से ज़्यादा जंगें क्यों लड़ी। तो ये रसूल की शादियाँ रसूल का इम्तिहान थी। और यही वजह है कि मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि रसूल को जहर इन्हीं लोगों के ज़रिए से दिया गया। खैबर की रवायत बिल्कुल गलत बाद में गढ़ी गई रवायत है, क्योंकि खैबर की रवायत एक मौजिज़ा थी और रसूल को जो जहर दिया गया था उसका असर उसी वक्त ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसका जहर इसीलिए दिया था कि अगर तुम रसूल होगे तो ये असर नहीं करेगा। तो चाहे 1 साल बाद असर करे, चाहे 3 साल बाद असर करे, अगर उसने असर किया तो रसूल की रिसालत पे हर्फ आ जाएगा। लिहाजा रसूल ने कहा कि अब मैं भी खाऊंगा और मेरा वसी भी खाएगा, ताकि मालूम हो जाए कि मैं भी हक़ पर हूँ और मेरा वसी भी हक़ पर है। अगर उस जहर के असर से 3 साल बाद भी रसूल अल्लाह की शहादत होती है तब भी रसूल की रिसालत पे हर्फ आएगा। तो आप किसी और को बचाने के लिए रसूल के ऊपर रिसालत को मखदूश ना करें। और रसूल की वो ख़ास रवायत, खुद मोहतरमा से रवायत बुखारी में रवायत मौजूद है कि रसूल ने हमको मना किया था दवा पिलाने को और हमने पिलाई। और रसूल ने कहा कि जितने घर में हैं सबको पिलाओ सिवाय मेरे चचाजाद को छोड़कर, और हमने रसूल की बात नहीं मानी। रसूल के ऊपर जहर देने से ज़्यादा जुल्म यह है कि रसूल की बात ना मानी जाए। एक इंसान के लिए जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा रूहानी कैफियत होती है। वो इंसान जिसका अम्र नहीं कायनात पर नाफिज हो, जिसके कहने पे सूरज अपनी जगह से हरकत करे, जिसके कहने पे चांद अपनी जगह से हरकत करे, अगर उसके घर में उसकी बात ना सुनी जाए तो उसको कितना कर्ब से गुजरना पड़ रहा है। और रसूल इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं और जहर आपके जिस्म अक़दस पे इतना ज़्यादा असर कर चुका है कि अब ज़ौफ़ इस हद तक है कि रसूल खड़े नहीं हो पा रहे थे। और लिहाजा उस मौक़ियत का फ़ायदा उठाकर लोगों ने चाहा कि नमाज जमात पढ़ाएँ। उस कैफियत में रसूल को अमीरुल मोमिनीन और फ़ज़ल इब्न अब्बास का सहारा लेके मस्जिद आना पड़ा। ये कैफियत बता रही कि रसूल कितनी कोशिश कर रहे थे इस्लाम महफूज रह जाए, इस्लाम गैरों के हाथ में ना चला जाए। और वो कितने बज़िद थे कि किसी भी हाल में हुकूमत हासिल करनी है, चाहे रसूल को कितनी ही अजियत क्यों ना हो। लिहाजा रसूल पे जब असर जहर का बढ़ गया तो आपने एक बार अमीरुल मोमिनीन को तलब किया, और अमीरुल मोमिनीन को कम से कम 3 बार तलब किया, तब अमीरुल मोमिनीन को बुलाया गया। और रवायत खुद अमीरुल मोमिनीन से रवायत है कि जब रसूल अल्लाह का वक्त निज़ा करीब आया तो आपका सर मेरी गोद में था। शायद रसूल के लिए यही सुकून का सबब था कि मेरा सर अली के सर गोद में और फ़ातिमा मेरे सामने है कि जिसको देखकर मुझे ठंडक मिलती है। और ये बाब फ़ातिमा की अज़मत थी कि मलकुल मौत आकर बार बार इजाज़त तलब करता था और कहता था कि मुझे इजाज़त है कि मैं दाखिल हूँ। जब रसूल अल्लाह ने जनाब ज़हरा को ख़बर दी है कि बीबी ये तुम्हारे घर का शरफ़ है कि मलकुल मौत भी तुमसे इजाज़त मांग रहा है, यहीं पर आकर दिल भर जाता है और दिल चाहता है कहें या रसूल अल्लाह आपके जाने के 3 दिन बाद इसी दरवाज़े पर लोग आकर लकड़ी लेकर आएंगे, इसी दरवाजे को एक बार धक्का देकर जनाब शहजादी पर गिराएंगे और जनाब शहजादी की आवाज़ बुलंद होगी या फिज़्ज़ा खुज़ूनी, ए फिज़्ज़ा मेरी मदद को आओ कि इन्होंने मोहसिन को शहीद कर दिया। रवायत कामिल ज़ियारात की रवायत है कि अक़रोज़ क़यामत सबसे पहले जिस खून का हिसाब किया जाएगा वो मोहसिन इब्न अली का खून है कि जिसको विलायत अली के एहतराम में और विलायत अली के लिए कत्ल किया गया। लेकिन मनाब मासूमा की इस हालत में आप खुद सोचें, एक खातून पर इस तरह की हालत जब हो वो किस कर्ब में और किस तकलीफ में होगी। लेकिन मासूमा को जब गस्से फाका हुआ, सिर्फ एक जुमला पूछा, मेरे इब्ने हम कहाँ हैं, मेरा इमाम कहाँ है। लोगों ने खबर दी, ए बीबी उन्हें तो गिरफ्तार करके ले गए हैं। अरे जनाब ज़हरा अपने आप को संभाल कर बाहर आई, सिर्फ एक जुमला कहा, मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। ये जुमला गूंजना था। एक बार मज़ार नबी थे में मज़ार
हमारे नबी में ज़लज़ले की कैफियत हुई, मदीने में कोहराम मचा, लोगों ने क़यामत के आसार देखे, अली को छोड़ दिया। ए बीबी, आपने सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी, अली को छुड़ा कर ले आई, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन की कैफियत सोचें। बेमगना वो चादर फूफी है, बेमगना वो चादर माएँ और बहनें हैं, और मनादी आवाज़ देते हैं, हाज़ा बनातुन नबी, ये नबी की बेटियां हैं। ऐ तमाशाइयों, आओ तमाशा दे। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदाया हमारे इस मुख्तसर अमल को कबूल फरमा, हमारे दरमियान जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। खुदाया बहक़ हुसैन इब्न ज़ुलूम, ये बला जो दुनिया में आई हुई है इसको जल्द से जल्द निस्त नाबूद फरमा। खुदाया मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा, जो ज़ाहिरीन करबला मुअल्ला से वापस आ रहे हैं उनको सेहत व सलामत, उनके घर वालों से मुल्हक़ फरमा। खुदाया ज़िंदगी में क़ुबूर अतहर की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शिफ़ाअत से बहरमंद फरमा। खुदाया उलमाए इलाम मराज किराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। खुदाया मुंतक़िम खून करबला के ज़हूर में ताजील फरमा, इंदा ज़हूर अपने इमाम को पहचानने उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह।